शुक्रवार को मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 124वीं वार्षिक आम बैठक में अगले 2 वर्षों के लिए पश्चिम बंगाल में 49,561 करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा की गई। ताज बंगाल में आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में उद्योग जगत के कई बड़ी हस्तियों ने भाग लिया। MCCI के सदस्यों ने यह निवेश इस्पात, विद्युत, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में करने की योजना प्रस्तुत की। मर्चेंट चैम्बर के AGM में श्री डॉक्टर अमित मुत्रा जी की उपस्थिति में हमारे मेंबर्स ने पश्चिम बंगाल में व्यापार में अपना बहुत भरोसा जताया है, जिसके लिए उन 49,561 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है। अच्छा अमित जी, ऐसे समय में ये अनाउंसमेंट है कि जब गवर्नमेंट ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने, जिस पर कई ऐसे जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हाई कोर्ट भी चले गए हैं कि 93 से जो भी सुविधाएं दी गई है उसको वापस करने की बात हो रही है, तो ऐसे समय में इतना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट है, ये क्या कहता है? देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। देखिए, जो व्यापार होता है, जो बिजनेस होता है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट होता है या परिस्थिति अच्छी होती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होता है, वहीं पे बिजनेस अपना पैसा लगाता है। तो उस मापदंड पर मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल खरा उतरता है, इसीलिए सभी मेंबर्स ने बढ़ चढ़कर इसमें इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। इसमें और भी जो मर्चेंट चैम्बर से जुड़े हुए या आपके जो कलीग्स हैं, जो मान लीजिए चैम्बर के सदस्य नहीं है, उद्योगपति हैं, तो उनको आप क्या आह्वान करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं और हम लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है और हमको यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट हमेशा व्यापार की ज़रूरत के हिसाब से होता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। ऐसा तो जो भी इंडस्ट्री यहाँ बैठा रही है उसके लिए उचित नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट से आप कोई भी इंसेंटिव स्कीम को हटा लिया जाए, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा बर्डन है और सबको पता है, तो हो सकता है उन्होंने इस पे लिया, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ कॉमेंट नहीं करूँगा। लेकिन बंगाल के अंदर में इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग लास्ट 70 ईयर्स से वेस्ट बंगाल के अंदर में हम लोग यहाँ पे हैं एंड वी आर द ओल्डेस्ट स्टील कंपनी इन वेस्ट बंगाल। ऑलरेडी हमारा काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लास्ट 3 साल में हमने 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है। आगे 5 साल में भी हम 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान लेके बैठे हुए हैं। तो देखिए क्या होता है कि स्टील के अंदर में हम लोग ये नहीं है कि आज एक कोई प्लानिंग करते हैं, कल एक प्लानिंग चेंज कर देते हैं। हमारा एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग चलती है, क्योंकि हर साल हम एक एवरेज इसके अंदर में सोच के चलते हैं कि हमको अपना प्रोडक्शन को एक्सपेंशन करना, और हर साल एक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग लेके चलते हैं जो फ्यूचर की लॉन्ग टर्म की 5 साल की प्लानिंग रहती है। और चूंकि स्टील के अंदर में कोई भी इंसेंटिव है नहीं है, 2012-13 के बाद से कभी भी कोई इंसेंटिव स्कीम नहीं रही है, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट को इंसेंटिव दे कि नहीं दे, तो इसलिए इसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, ये जो 6,000 करोड़ है, ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और निश्चित रूप से इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी, तो क्या कहेंगे? एकदम आप सही बोल रहे हैं कि आज के दिन करीब 12,000, हमें 12,000 लोग करीब हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में है और करीब मोर देन समझ लीजिए 1 लाख फैमिलीज इससे बेनिफिट हो रही है। और जो अभी हमारे जो प्लांट है, पुरलिया में भी प्लांट है हमारा, मेजिया में, दुर्गापुर में भी प्लांट है, आसनसोल में प्लांट है, तो स्टील प्लांट में ही हम एक्सपेंशन करेंगे। अभी हम लोग का प्रोडक्शन 1.36 मिलियन टन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हम लोग का इसको 2.5 मिलियन टन ले जाने का प्लान है नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर में। और इसमें हम लोग को और भी डाइवर्सिफाइड के अंदर पेंट की इंडस्ट्री भी लेके आ रहे हैं, फैब्रिकेशन भी लेके आ रहे हैं, तो काफ़ी हम लोग डाइवर्सिफिकेशन भी बंगाल के अंदर में कर रहे हैं। पेंट भी हमारा मकाऊ पेंट के नाम से हम लॉन्च कर रहे हैं, अभी दुर्गा पूजा के डेकोरेटिव पेंट्स हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। तो हम लोग डाइवर्सिफाइड बिजनेस के अंदर में जा रहे हैं और बंगाल में ये इससे करीब 12,000 लोगों को और नया आपका काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मैंने और रोजगार होगा और कई लाख लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो वी हैव द लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान कि हम हर साल अपना ये लास्ट 10 सालों से हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्टील के अंदर में डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री में कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। बहुत अच्छा है, बिकॉज एक तो प्रोसेस सिंप्लीफाई होगा, ईज ऑफ बिजनेस सिंप्लीफाई होगा, और स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी बहुत फायदा होगा और जो रेट कम हुआ है उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, एक वर्चुअल साइकिल।